आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के बारे में। इसमें हम स्किल टेस्ट के बारे में हर एक बात डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या है? तो जब भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है सीबीटी, उसको जो क्लियर कर लेता है उसको स्किल टेस्ट देना होता है। अब स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जान लेना जरूरी है। तो स्किल टेस्ट हमारा सीबीटी के जस्ट बाद जो सीबीटी क्लियर कर लेता है वो स्किल टेस्ट देता है। और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बस इसको पास करना होता है। और इस स्किल टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट हैंड हमें वो डिक्टेशन बोलते हैं और हमें उनका शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, फिर बाद में उसको टाइप करना होता है कंप्यूटर पर। अब चलिए समझते हैं डिक्टेशन में क्या होता है। तो टोटल 10 मिनट्स का हमें डिक्टेशन बोला जाता है। ग्रेड सी का डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट पर बोला जाता है और ग्रेड डी का डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट पर बोला जाता है। इसका मीडियम जिसने फॉर्म में हिंदी चुना होगा वो हिंदी में देता है और जिसने इंग्लिश चुना होगा वो इंग्लिश में देता है। अब जब डिक्टेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है उस डिक्टेशन को पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। तो ग्रेड सी के लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इंग्लिश वालों को, और हिंदी वालों को 55 मिनट्स दिए जाते हैं। और ग्रेड डी के लिए 50 मिनट्स दिए जाते हैं इंग्लिश वालों को और 65 मिनट्स दिए जाते हैं हिंदी वालों को। ये टाइपिंग आपको कंप्यूटर पे करनी होती है। वो जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको पढ़कर कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। अब इसकी मिस्टेक रूल के बारे में जान लेते हैं। तो यूआर के लिए सिर्फ 5% मिस्टेक परमिसिबल होती है और बाकी के लिए 7% होती है, SC ST OBC। अब इसमें मिस्टेक्स कुछ फुल मिस्टेक्स होती हैं, कुछ हाफ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ओमिशन वाली, कुछ एडिशन वाली, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सब मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं। और इसमें एक्यूरेसी स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है। आप कितना एक्यूरेट लिखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो यूआर को 5% मिस्टेक अलाउड होती है और SC ST OBC को 7% अलाउड होती है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स सिर्फ आपके जो सीबीटी के होते हैं उसी से डिसाइड होता है कि आप मेरिट लिस्ट में आओगे या नहीं आओगे। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स। तो डिक्टेशन को डेली प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपर स्पीड पर। पिटमैन या ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश वालों के लिए केसी मैगजीन फॉलो करते रहिए और अपनी एक्यूरेसी और फॉर्मेटिंग दोनों पर इक्वल वेटेज दीजिए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक्यूरेसी है स्पीड नहीं है, स्पीड भी बनाना है और एक्यूरेसी भी बनाना है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली कि पंक्चुएशन रॉन्ग नहीं करना है, स्पेसिंग का ध्यान रखना है। दूसरा, अनक्लियर और इनकम्प्लीट वर्ड्स नहीं लिखना है, नहीं तो आप टाइप भी गलत करोगे। और दूसरा, नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब उसको जैसे लिखा जाएगा, जैसे कुछ प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ रिसोर्सेज की बात कर लें तो पिटमैन की बुक हो गई, केसी मैगजीन्स हो गई, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे डिक्टेशन अवेलेबल हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्किल टेस्ट ही रियल फिल्टर होता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं।